रूट हम लोग मतलब क्या सर आपको कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपका कल वाइवा है एक्सपेरिमेंट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, तो हल्का सा हम लोग क्या करते हैं सर आपका एक्सपेरिमेंट का ही मतलब क्या सर आपका रिवीजन करते हैं, और कुछ मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ पे है, प्लास्मोलिसिस, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सैप। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 1। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या जिसको दिखाने के लिए सर आपका एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स, ठीक है, ये दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं है क्या, टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड फिल बोथ ऑफ देम विथ वाटर। तो हम लोग को मतलब क्या करना है सर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, और दोनों को मतलब क्या करना है पानी से मतलब क्या करना है सर आपका भर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका इन द फर्स्ट ट्यूब ए इंसर्ट अ फ्रेशली प्लक्ड प्लांट। तो कोई भी फ्रेशली प्लक्ड प्लांट को आप क्या कीजिए सर आप एक में डाल दीजिए, लेकिन मतलब क्या सर आपको मत डालिए, और उसका रूट उसके साथ इंटैक्ट होना चाहिए। बिना रूट के अगर एक एक्सपेरिमेंट करें तो मतलब क्या बनेगा सर आपका नहीं बनेगा, है ना। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन। प्रिपेयर अ सिमिलर सेटअप फॉर टेस्ट ट्यूब बी विदाउट द प्लांट। तो टेस्ट ट्यूब ए जो है वो मतलब क्या सर आपके एक्सपेरिमेंट के लिए, और टेस्ट ट्यूब बी मतलब क्या है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक प्लांट को प्लग किया गया उसके रूट के साथ, और रूट के साथ प्लग करके मतलब क्या सर आपको यहाँ पे पानी में डाल दिया गया, और उसके बाद वहाँ पे ऑयल को ऐड कर दिया गया, ताकि मतलब क्या हो सर आपका इवेपोरेशन के द्वारा पानी मतलब क्या हो सर आपका इवेपोरेट मतलब क्या हो सर आपका ना करे। और उसके बाद ये देखा गया ना सर आपका कि जिस टेस्ट ट्यूब में प्लांट था 2-3 दिन के बाद मतलब समझिए उस टेस्ट ट्यूब का पानी मतलब क्या कम हो गया, और जिस टेस्ट ट्यूब में प्लांट नहीं था, क्योंकि इवेपोरेशन तो सरफेस से ही होता है, तो सरफेस में अगर ऑयल था तो सरफेस को ऑयल मतलब क्या किया सर आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर को मतलब क्या प्रिवेंट किया, तो वहाँ पे वाटर के लेवल में कोई चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं आया। तो ऑब्जर्वेशन क्या बताया, द लेवल ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब ए डिक्रीजेस वाइल नो चेंज इज़ ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब बी। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर इज़ लॉस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए एंड वॉज अब्जॉर्ब्ड बाई द रूट्स। तो 2 चीज़ इस्टेब्लिश हुआ, पहले चीज़ ये इस्टेब्लिश हुआ कि पानी जो है वो टेस्ट ट्यूब ए में लॉस हुआ, और टेस्ट ट्यूब बी में लॉस मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। तो लॉस हो सकता था इवेपोरेशन के कारण, लेकिन क्योंकि ऑयल के एक लेयर को मतलब क्या सर आपका ऐड कर दिया गया, तो अगर उसके बावजूद भी लॉस बाय इवेपोरेशन पॉसिबल होता तो टेस्ट ट्यूब बी का ये पानी मतलब क्या होता सर आपको लूज़ करता, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी का पानी लूज़ नहीं किया, बल्कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए का पानी लूज़ किया। इसका मतलब क्या है सर आपको जो भी लॉस हुआ वो अब्जॉर्प्शन बाई रूट्स के थ्रू ही मतलब क्या सर आपका लॉस हुआ। ये बताया समझ में ना। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था जो ये दिखा रहा था कि मतलब क्या होता है सर आपका, इसका पर्पस क्या था दिखाना, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो मतलब क्या होता है प्लांट्स के रूट्स के द्वारा ही मतलब क्या होता है। अब एकदम मतलब समझिए बेसिक बात है ये वाला कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर मतलब क्या होता है कंडक्टिंग सिस्टम होता है, और प्लांट के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका 2 कंडक्टिंग सिस्टम होता है, एक जाइलम का होता है और एक मतलब क्या होता है फ्लोएम का होता है। तो जाइलम का काम क्या होता है सर आपका वाटर और मिनरल्स को मतलब क्या है सर आपको रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब करके एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स तक ले जाना है, लीव्स तक ले जाना, ठीक है ना। और फ्लोएम का काम क्या होता है सर आपका जो भी मतलब क्या है खाना बनाए उसको ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मतलब क्या करना सर आपको ले जाना। तो एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है ना, ये शो करना कि जाइलम टिश्यू ही प्लांट के थ्रू वाटर कंडक्ट कर पाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। To take a young medium sized basam plant, wash it and place it in a beaker containing eosin dye solution pink in water. It is to be noted that the roots should be completely submerged in the solution. तो एक बात ये ध्यान में रखिए कि मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन को बनाते हैं पिंक, और दूसरा बात ध्यान में ये रखा कि मतलब क्या ना सर आपका रूट्स को कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपको डुबा के रखा है पानी के अंदर, यानी कि सोल्यूशन के अंदर। द सेटअप इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर अबाउट 3-4 आवर। तो 3-4 घंटे सेटअप का मतलब क्या सर आपको इसी तरह खड़ा रहने दिया गया। आफ्टर द पीरियड ऑफ 3-4 आवर टेक द प्लांट आउट ऑफ द सोल्यूशन एंड वॉश इट इन टैप वाटर। तो 3-4 घंटे के बाद आप क्या कीजिए प्लांट को सोल्यूशन से बाहर निकालिए, और आप क्या कीजिए सर आपका वॉश कीजिए। उसके बाद होगा क्या, कट एंड मेक अ ट्रांसफर सेक्शन of the stem, leaves or roots. Examine them under the microscope. You will observe that the xylem vessels are distinctively visible
as they have taken the stain, indicating that the solution moved through the xylem. तो बोलने का क्या मतलब है कि आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, तो आपको मतलब क्या सर आपका पिंक स्टेन में सिर्फ क्या नज़र आएगा, जाइलम, क्योंकि ये पानी जो ऊपर चढ़ा ये जाइलम के थ्रू ही चढ़ा, इसलिए मतलब क्या सर आपका पिंक स्टेन में आपको सिर्फ जाइलम नज़र आ रहा है और कुछ मतलब क्या और सिर्फ नज़र मतलब क्या और सिर्फ का नहीं आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ ये था कि वाटर और मिनरल्स जो कंडक्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। और क्या साबित हुआ सर आपका कि जो पानी ऊपर चढ़ा वो किसके थ्रू ऊपर चढ़ा, जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ा। कैसे पता? क्योंकि पानी में मतलब क्या था सर आपका पिंक था, और माइक्रोस्कोप में क्या सर आपका जाइलम वैसे ही मतलब क्या बस पिंक नज़र आ रहा था और उस पिंक नज़र मतलब क्या सर आपको नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम बाय रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी मतलब क्या सर आपका ये साबित किया गया कि जाइलम ही कंडक्ट करता है वाटर। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा ये साबित किया जा सकता है कि जाइलम ही कंडक्ट करता है मतलब क्या सर आपका वाटर, और ये एक्सपेरिमेंट का नाम मतलब क्या सर आपका रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, टेक 2 बसाम प्लांट एंड कट देम अंडर वाटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बबल्स फ्रॉम एंटरिंग इन रूट्स। हवा में अगर काटेंगे तो वहाँ पे हवा आ जाएगा, तो फिर मतलब क्या सर आपको बबल्स मतलब क्या सर आपको इंड्यूस होगा। तो पानी के अंदर ही काटने से मतलब क्या सर आपका बबल्स मतलब क्या होगा सर आपको एंटर नहीं करेगा। कीप द कट एंड्स ऑफ द प्लांट डिप्ड इन वाटर इन सेटअप ए, रिमूव अबाउट 3 सेंटीमीटर आउटर रिंग ऑफ द स्टेम। तो सेटअप ए में क्या किया गया सर आपका, आउटर रिंग को मतलब क्या सर आपका निकाल के हटा दिया गया है ना। तो आउटर रिंग में क्या होता है सर आपको फ्लोएम होता है, इनर रिंग में मतलब क्या होता है सर आपका जाइलम होता है। विदाउट डिस्टर्बिंग द सेंट्रल पार्ट इन सेटअप बी, रिमूव एन इक्वल लेंथ ऑफ द सेंट्रल पार्ट। पहला वाला सेटअप में आउटर रिंग को हटा दिया गया, दूसरा वाला सेटअप में क्या सर आपका सेंट्रल पार्ट को हटा दिया गया। कीपिंग द पेरिफेरल पार्ट इंटैक्ट, द शूट्स आर फिक्स्ड ऑन स्टैंड्स विद देयर कट एंड्स इन वाटर एंड लेफ्ट फॉर 2 days। ऑब्जर्वेशन क्या था, द लीव्स इन सेटअप ए रिमेन टर्जिड। सर टर्जिडिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा, जब पानी अवेलेबल रहेगा तो पानी ऊपर पहुंचेगा, पानी ऊपर पहुंचेगा तो मतलब क्या सर आपका लीव्स रहेगा मतलब क्या सर आपका टर्जिड। और पानी फैला वाला सेटअप में ऊपर क्यों पहुंच पा रहा था, क्योंकि जाइलम वेसल मतलब क्या था आपका इंटैक्ट था। तो रूट्स जब एंडोस्मोसिस होता था वो तो हम लोग डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। सिंपल बात ये है कि पानी अवेलेबल रहेगा तो मतलब क्या सर आपका लीव्स टर्जिड रहेगा, पानी अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका लीव्स मतलब क्या टर्जिड मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। तो पानी अवेलेबल कौन कराएगा, पानी अवेलेबल कराएगा मतलब क्या सर आपका जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल मतलब क्या था आपका इंटैक्ट था, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका पानी लीव्स तक मतलब क्या पहुंच पा रहा था, और पानी लीव्स तक पहुंच पा रहा था इसलिए लीव्स मतलब क्या था आपका टर्जिड था। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। वाइल इन सेटअप बी, लीव्स गेट विल्टेड एंड ड्रॉप डाउनवर्ड्स। ये बात हम लोग पता है कि पानी अवेलेबल अगर नहीं होगा तो मतलब क्या असर आपका वो समझिए फ्लासिड हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, द एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज दैट वाटर इज़ कंडक्टेड अपवर्ड इन अ प्लांट थ्रू जाइलम। क्योंकि 2 पाइप का सिस्टम है तो आदमी सोच सकता है ना, अरे ये पाइप से भी जा सकता है और वो पाइप से भी जा सकता है। तो फिर दिखा दिया गया कि देखो ये पाइप को इंटैक्ट रख रहे हैं, अभी पानी ऊपर पहुंच रहा है, और वो पाइप को इंटैक्ट रख रहे हैं तो पानी ऊपर मतलब क्या और असर आपका नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट था, उसका काम मतलब क्या ख़त्म हो गया। ये चैप्टर कौन सा था, अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का मतलब क्या असर आपका चैप्टर था। अब आगे आते हैं, अब कहाँ जाएंगे बताइए, ट्रांसपिरेशन है ना। ओके, कमिंग इन ट्रांसपिरेशन में भी जाना मतलब कहाँ पे सर आपका एक्सपेरिमेंट में। चलिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जल्दी आ गया। ये एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है सर आपका, टू डेमोन्स्ट्रेट लॉस इन वेट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग ये बात तो जानते हैं कि अक्सर और बेशतर पानी जो होता है जो अब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा, मतलब हम लोग को पता है कि 98% मतलब क्या होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही मतलब क्या होता है सर आपको लूज़ हो जाता है, और 2% ही मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट का अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए मतलब क्या होता है काम आता है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, ये एक्सपेरिमेंट हाँ आ सकते हैं सर। तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका, ये बात को सिंपली मतलब हम लोग क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं
कि अधिकतर पानी जो मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्ब होता है रूट के द्वारा, उसमें से 98% जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसपिरेशन के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका लॉस हो जाता है। तो इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। और अब यहाँ पे आके हम लोग बात को मतलब क्या आगे तो सर आपका समझते हैं। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट पर्पज़ क्या है कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा वेट लॉस होता है, ये बात को मतलब क्या प्रूफ करना। तो टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट विथ वाटर, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेना और उसको पानी से मतलब क्या करना है सर आपका भर देना है, ठीक है ना। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इनसाइड अ स्मॉल बीकर एंड वेट देम टुगेदर। तो एक बीकर के अंदर डाल के मतलब क्या सर आपको उसको पूरा वेट करना है ना। देन रिमूव द ट्यूब, keep it straight with a test tube stand for few hours. Weight the tube again by placing it in the same beaker. तो कुछ घंटे मतलब उसको क्या सर आपका अलग रखा, अलग रखने के बाद फिर मतलब क्या कि सर आपका फिर से उसी बीकर में डाला जिस बीकर में पहले बार डाल के मतलब क्या वज़न किया था, उसके बाद फिर से उसको वज़न किया, ठीक है ना। दिस ऑयली लेयर प्रिवेंट्स, और ऑयल डाल दिया गया था ताकि मतलब क्या सर आपका पानी का लॉस अगर हो तो वो इवेपोरेशन के द्वारा मतलब क्या हो सर आपका लॉस नहीं हो। जैसे से पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो कर चुके हैं उसमें देख चुके हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब गोज़ डाउन। तो कुछ समय बाद ये बात को ऑब्जर्व किया गया कि मतलब क्या सर आपका पानी का लेवल टेस्ट ट्यूब में मतलब क्या सर आपका नीचे गया। दिस शोज़ द फिनोमेना ऑफ वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या दिखाया, ये दिखाया कि वाटर लॉस हो रहा है किसके द्वारा सर आपका ट्रांसपिरेशन के द्वारा। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन वेट्स it indicates loss of water by shoot due to transpiration, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, to study a loss of weight of a potted plant by transpiration। तो यहाँ तो मतलब क्या सर आपका प्लांट के यहाँ देखिए गौर कीजिए, रूट भी नहीं था यहाँ पे, प्लांट का ट्विक था, लेकिन वो प्लांट का ट्विक भी मतलब क्या सर आपका इस बात के एबल है कि वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा मतलब क्या सर आपका वाटर को मतलब क्या सर आपका लूज़ कर सके। क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लूज़ करते जाएगा तो क्या हम लोग ट्रांसपिरेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होगा, और वो ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पानी को मतलब क्या खींचता मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो ये पॉटेड प्लांट तो नहीं था, ये मतलब क्या था प्लांट का एक मतलब क्या था आपका ट्विक था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हमको पॉटेड प्लांट का कितना वेट लॉस हो रहा है बाई ट्रांसपिरेशन ये जाना, तो क्या किया जाएगा। अ स्मॉल लाइट वेट पॉटेड प्लांट कैन बी वेट बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यानी आप वेट कीजिए, मतलब वे कीजिए उसको, वे करने के बाद 3-4 घंटा बाद फिर से वे कीजिए, तो आपको समझ में आया कि उसका वेट में कितना होगा, है ना। द पॉट एंड द सॉइल सरफेस शुड बी कम्प्लीटली कवर्ड प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस अदर देन द प्लांट एज शोन इन द फिगर। हाँ, कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पूरा कवर कर दिया गया। क्यों कवर कर दिया गया, ये कवर अगर नहीं किया जाएगा तो सॉइल मतलब क्या है, जिस सॉइल के अंदर प्लांट पॉट किया गया है वो सॉइल तो मतलब क्या सिर्फ इवेपोरेशन के थ्रू वाटर मतलब क्या सिर्फ लूज़ करेगा। तो इवेपोरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना करे इसलिए उसको पूरा कवर अप कर दिया गया। मतलब बस एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट को इंटैक्ट रखा गया है कि अगर पानी लूज़ हो तो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के थ्रू ही लॉस हो, और एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के थ्रू अगर लॉस होगा तो लॉस एक होने का एक ही रास्ता है, वो क्या सिर्फ ट्रांसपिरेशन, चाहे वो ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा के थ्रू हो, चाहे वो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या क्यूटिकल के थ्रू हो, चाहे वो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या सर आपके लेंटिसल्स के थ्रू, लेकिन होगा तो ट्रांसपिरेशन ही ना। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। एन इम्प्रूवमेंट इन द वेइंग मेथड कैन बी मेड बाय यूजिंग अ ग्लास बॉटल, अ ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड अ ट्यूब फिटेड इनटू इट। तो यहाँ पे एक सिंपल देखिए, ग्लास ट्यूब को साथ में रखा गया और वहाँ पे मतलब क्या मार्किंग किया हुआ है, ग्रेजुएशन मतलब क्या सर किया हुआ है, और वो पूरा सेटअप को उठा के इसमें क्या कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, है ना। तो वाटर लेवल इन द साइड ट्यूब फॉल्स टू डेमोन्स्ट्रेट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होते जा रहा है वैसे वैसे ट्यूब का वाटर लेवल मतलब क्या फॉल करता जाएगा। दिस वुड इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द लॉस इन वेट विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन्स और बाय कन्वर्टिंग सीसी इनटू ग्राम्स। तो यहाँ पे आपको क्या है, वॉल्यूम लॉस मिल गया, और यहाँ पे आपको मतलब क्या आपको वेट लॉस मिल गया। और बिना वेट निकाले हुए वेट निकाल सकते हैं अगर आप सीसी को मतलब क्या करें सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि वन अगर प्योर वाटर है
तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर का वेट जो होता है वो क्या होता है आपका 1 ग्राम ही होता है। तो मान लीजिए अगर मतलब क्या है आपका 1000 cc वाटर लॉस हुआ तो इसका मतलब क्या है आपका 1000 ग्राम मतलब क्या है आपका वाटर मतलब क्या है आपका लॉस हुआ। आए ये बात समझ में। अब आ जाए एक्सपेरिमेंट टू मतलब क्या है आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये समझिए क्या बोलते हैं उसको, फिज़िक्स का बेल जार एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, मतलब क्या है आपका बायोलॉजी का मतलब क्या है आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट है। फ़ोन चार्ज में लगा सकते हैं कैसे। आपका कौन सा चैप्टर का होगा अभी, ये मतलब अब्जॉर्प्शन बाय रूट, ट्रांसपिरेशन और मतलब क्या है आपका फोटो सिंथेसिस है ना। इसको चार्ज में लगा देते हैं आपका पूरा देख गया ना भाई। फिर से क्या बोला सर आपका, टेक अ स्मॉल वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट। हर केस में उसको वेल वाटर्ड होना चाहिए तभी तो ट्रांसपिरेशन हो पाएगा। प्रेफरेबली वन विद ब्रॉड लीव्स। हम लोग को ये बात पता है कि लीव्स अगर ज़्यादा ब्रॉड होता है तो मतलब क्या होता है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा अच्छे से होता है, और लीव्स अगर ब्रॉड नहीं तो ट्रांसपिरेशन अच्छे से मतलब क्या आपका नहीं हो पाएगा। एनक्लोज द पॉट कम्प्लीटली विद within a polythene bag and tie the mouth of the bag tightly around the base of the stem. This is done to prevent the escape of water vapor from the pot. Now cover the entire plant under a bell jar. यहाँ पे कुछ अलग हुआ थोड़ा सा, बताइए क्या। देखिए पूरा का पूरा प्लांट बेल जार मतलब बड़ा सा जार होता है, तो इसलिए मतलब पूरा का पूरा प्लांट को मतलब क्या आपका दो सेटअप के अंदर पूरा का पूरा प्लांट को मतलब क्या आपका बेल जार के अंदर रखा गया, और एक सेटअप रखा गया मतलब क्या असर आपका बिना प्लांट का, ठीक है ना। तो ये सेटअप ए को देखते हैं। सेटअप देख लीजिए, सेटअप भी क्या असर आपका, अरेंज अनदर सिमिलर प्लांट एंड कवर with a bell jar exactly in the same manner as the first one. Keep a piece of dry cobalt chloride paper by the side of the plant inside the bell jar. The paper may be pinned to a wooden stick or to a strip of cork sheet, यानी किसी भी तरह उसको खड़ा रखना है। इसलिए सेटअप सी में क्या असर आपका प्लांट कुछ नहीं है, लेकिन मतलब क्या है कोबाल्ट क्लोराइड मतलब क्या है पेपर मतलब क्या असर आपका है। दिस पेपर इज द कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट। नाउ कीप ऑल द 3 बेल जार्स टुगेदर इन द सनलाइट फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर। अभी तीनों को मतलब क्या आपको साथ में रखना है हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद देखा क्या जाएगा, द फर्स्ट बेल जार वुड शो वाटर वेपर कंडेंसिंग ऑन इट्स इनर वॉल। पहला जार क्या दिखाया सर आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाया। सेकेंड जार वुड ऑल्सो शो सिमिलर कंडेंसेशन एट द सेम टाइम। द इनिशियली ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वुड टर्न पिंक। और यहाँ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर तो नहीं था सेटअप 1 में। सेटअप 2 में क्या था, कोबाल्ट क्लोराइड मतलब क्या था पेपर था। तो सेटअप 2 और सेटअप 3 में जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था ना, दोनों का कलर मतलब क्या था, इनिशियली ब्लू था। लेकिन सेटअप बी का मतलब कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो मतलब क्या सबका पिंक टर्न कर गया, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर थर्ड बेल जार डज नॉट चेंज एट ऑल। इट इज़ बिकॉज देयर आर नो वाटर ड्रॉप्स ऑन द jar's inner wall. It proves that there was no moisture in the air due to transpiration as there was no plant in it. तो यहाँ पे क्या बात बताया गया, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के बारे में ये बात याद रखिएगा कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का इनिशियल कलर जो होता है वो क्या होता है सर आपका ब्लू होता है। और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के बारे में याद रखिएगा, जब मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में वो आता है तो उसका कलर मतलब क्या होता है, पिंक हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर के कॉन्टैक्ट, मॉइस्चर मतलब समझिए वाटर के कॉन्टैक्ट में। लेकिन मॉइस्चर का यहाँ पे एक मीनिंग है कि अगर वाटर वेपर मतलब क्या होता है सर आपका हवा में होता है तो उसको हम लोग क्या ज़्यादातर तक हम लोग मॉइस्चर बोल के रेफ़र करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हवा में पानी था, इसलिए कोबाल्ट क्लोराइड वो पानी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद मतलब क्या हो गया सर आपका पिंक हो गया। और यहाँ पे हवा में पानी नहीं था तो मतलब क्या सर आपका पिंक मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो ये क्यों लाया गया, इसलिए ना कोई बोल सकता था हवा में पहले ही से मतलब पानी होगा, इसलिए कोबाल्ट क्लोराइड मतलब क्या असर आपका पिंक हो गया। ज़रूरी थोड़ी है कि वो पानी मतलब क्या असर आपका प्लांट से ही निकला हो ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो फिर उसका जवाब देने के लिए इसको रखा गया है। हवा में अगर पहले से पानी होता तो इस वाले में भी पहले से पानी होता, इस वाले में से पहले से पानी होता, इस वाले में से पहले से पानी होता।
तो हवा में जो पानी था, मॉइस्चर था, उसकी वजह से अगर कोबाल्ट क्लोराइड वेपर पिंक हुआ तो जिस तरह ये पिंक हो उस तरह इसको भी पिंक होना चाहिए, लेकिन ये पिंक हो गया, लेकिन ये ब्लू का ब्लू रहा। इसका मतलब यहाँ जो मॉइस्चर आया है वो मॉइस्चर किसके थ्रू आया है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू आया है। आप समझे बात क्या बोले? तीनों तो एक ही एटमॉस्फेयर में था ना, और तीनों को एक ही एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब क्या बेल जार के अंदर बंद किया गया ना। तो अगर ये मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में, ये मॉइस्चर ऑलरेडी मतलब क्या था? प्रेजेंट है एयर में, तो इस मॉइस्चर को भी मतलब क्या सिर्फ ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए एयर में। तो जिस तरह ये मतलब ब्लू से पिंक हो गया तो उस तरह उसको ब्लू से पिंक होना चाहिए। तो ये ब्लू से पिंक नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ जो मॉइस्चर आया है वो इस प्लांट के थ्रू आया है, और प्लांट के थ्रू भी कैसे? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और कोई रास्ता मतलब क्या था? नहीं था, है ना। तो ये सब तो मतलब क्या सर आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा वेट लॉस हो रहा है, ये सब दिखाने के लिए आया था। अब यहाँ पे कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो जानने के लिए मतलब क्या सर आपका गैनोंग्स फोटोमीटर, है ना, ठीक है ना। यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ट्रांसपिरेशन को मेजर नहीं करता है, एक्चुअली में इस बात को मेजर करता है कि मतलब क्या सर आपका रूट्स कितना पानी अब्सॉर्ब कर रहा है। और उसके बाद हम लोग ये बात जानते हैं कि जितना भी पानी रूट अब्सॉर्ब करता है उसमें से 98% पानी मतलब क्या होता है सर आपको चले जाता है ट्रांसपिरेशन के लिए। तो इनडायरेक्टली ट्रांसपिरेशन को मतलब क्या सर आपको मेजर मतलब क्या सर आपका कर रहा है। तो आ जाइए, फोटोमीटर इज़ एन apparatus that measures the rate of water intake by the plant shoot, which is almost equal to the water lost through transpiration. So what actually is measured by photometer? Actually photometer is measuring the water intake. What actually is being measured by photometer? Actually photometer is मतलब क्या सर आपका measuring the मतलब क्या सर आपका water intake, but that water intake is almost equal to the water loss by मतलब क्या सर आपका transpiration. It does not measure transpiration directly, but measures the water uptake by the cut shoot. To initiate experiment, cut a twig of a suitable plant with a sharp knife and fix it into upper end of the apparatus. Fill the entire apparatus with water. Introduce an air bubble into the horizontally graduated capillary tube. By introducing the air bubble, the rate of water uptake can be easily calculated. एक मुश्किल काम पता है क्या है? एयर बबल मतलब क्या सब इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना। दिस कैन बी डन बाय नोटिंग द मूवमेंट ऑफ एन एयर, वो सब ठीक है। मतलब क्या है ना, इसको उठाना पड़ता है या उठा के एक ही बबल को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसको करना मतलब क्या सर आपका बहुत आसान काम नहीं है। वो सब हो चुका तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है सर आपका? आफ्टर फ्यू आवर्स इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द एयर बबल, एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है बताइए? मान लीजिए एयर बबल मतलब क्या सर आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एयर बबल मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका एयर बबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो जैसे ऐसे मतलब क्या ये शूट के थ्रू पानी ऊपर जाता जाएगा, तो एयर बबल क्या होगा सर आपको? आगे बढ़ता जाएगा। जितना आगे बढ़ता गया इसका मतलब क्या सर आपको उतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपको पानी अपटेक हुआ। अब बोलेंगे अब जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? मतलब एयर बबल को क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे क्यों लाना पड़ेगा? उसके बाद आगे जब निकल जाएगा एयर बबल तो क्या किया जाएगा? ये रिजर्वायर जो है जहाँ पानी भरा हुआ है तो दोबारा से उसको मतलब क्या खोल देंगे, तो फिर एयर बबल पीछे आते आते मतलब क्या सर आपको अपना जगह में वापस आ जाएगा। तो यही काम करके बार बार मतलब क्या सर आपका ट्रांसपिरेशन का रेट मेजर मतलब क्या किया जाता है, ये बताया समझ में ना। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ that as the process of transpiration proceeds, a suction force was set up due to which water was pulled from the beaker and made the bubble to move along. अब लिमिटेशन क्या है? फोटोमीटर का बहुत सारा टाइप है, हम लोग यहाँ पे जो पढ़े वो मतलब क्या है? गैनोंग्स फोटोमीटर है। तो लिमिटेशन क्या है? इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज़ नॉट वेरी ईजी. The twig may not remain alive if the experiment takes a long time. क्योंकि ट्विग तो मतलब क्या जड़ से जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, तो लंबे समय तक के लिए वो मतलब क्या सर आपका ज़िंदा रहना उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो सकता है आपको नहीं चल सकता है। एनी चेंज इन द आउटसाइड टेम्परेचर कैन अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब. अगर टेम्परेचर एक ही तरह का रहा तब तो ठीक एक्सपेरिमेंट ठीक चल रहा है, लेकिन लोग ये बात जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से मतलब क्या होता है सर आपका बबल का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा, तो फिर वो भी एक्सपेरिमेंट को मतलब क्या करेगा सर आपका, और कम होने से मतलब क्या सर वो बबल का वॉल्यूम मतलब क्या डिक्रीज़ कर जाएगा.
समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फिर वो दूसरी तरह से इंटरेक्ट करेगा, तो वो भी एक मतलब दिक्कत है, लेकिन मतलब क्या असर आपका ठीक है। ग्रेविटेशन में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो छोड़ दिए, आगे बढ़िए। अब कहाँ पे आते हैं हम लोग बताइए? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में, है ना। देखिए सिंपल बात, पहला एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ के लिए है? टू टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होता है, यानी कि बेसिकली क्लोरोफिल मतलब क्या होता है सर आपका, एसेंशियली क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है सर आपका? लीफ में पाया जाता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि लीफ में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो लीफ क्या बना रहा है सर आपका? ग्लूकोज बना रहा है। लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में रखने का ही मतलब है कि वो साथ साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एनर्जी तो साथ साथ नहीं चाहिए होता ना, सारा का सारा एनर्जी, कुछ एनर्जी अभी अभी चाहिए होता है, और ज़्यादातर एनर्जी मतलब क्या चाहिए होता है सर आपको? बाद में चाहिए होता है। तो फिर अगर उस एनर्जी को मतलब क्या करना है सर आपको? बाद में इस्तेमाल करना है, तो ग्लूकोज फिर ग्लूकोज कंबाइन होकर मतलब क्या बनाता है सर आपका? स्टार्च बनाता है। और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट क्या करता है सर आपका? ग्लूकोज स्टोर करेगा। स्टार्च के फॉर्म में मतलब क्या है सर आपका? प्लांट ग्लूकोज को मतलब क्या करता है सर आपको? स्टोर करता है ना। ये बताया समझ में ना। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस वहाँ पे बनेगा मतलब क्या है? वहाँ पे बनेगा मतलब क्या है? वहाँ पे आपको स्टार्च मिलेगा। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा वहाँ पे आपको स्टार्च मतलब क्या सर आपका? नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। जहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस वहाँ पे क्या मिलेगा सर आपको? स्टार्च मिलेगा। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा वहाँ पे स्टार्च मतलब क्या सर आपका? नहीं मिलेगा। जहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस वहाँ पे स्टार्च मिलेगा, जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे स्टार्च मतलब क्या सर आपका? नहीं मिलेगा। तो एक तरह से टू टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो एक तरह से लीफ में आप स्टार्च को खोज के आप ये पता कर रहे हैं कि वेदर दैट लीफ इज़ गोइंग थ्रू फोटोसिंथेसिस और नॉट। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या है? प्लग द लीफ एंड बॉयल इट इन वाटर फॉर अ मिनट, यानी 5 मिनट में होता कि नहीं होता वो देख रहे हैं आप, ठीक है ना। एक लीफ को मतलब क्या किया? प्लग किया। प्लग करने के बाद मतलब क्या सबको पानी में बॉयल कर दिया गया 1 मिनट के लिए, सो दैट ऑल द सेल्स आर किल्ड, ताकि कोई भी सेल जिंदा मतलब क्या उसका आपका ना रहे। रिमूव द लीफ फ्रॉम वाटर एंड बॉयल इट इन अल्कोहल टू रिमूव इट्स क्लोरोफिल। देखिए पानी में बॉयल किया तो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका? सेल मर गया। अल्कोहल में बॉयल किया तो मतलब क्या सर आपका? सारा का सारा मतलब क्या सर आपका? क्लोरोफिल चला गया, ठीक है। दिस विल मेक लीफ लिटिल हार्ड एंड ब्रिटल, यानी सूखा पत्ता कैसा होता है? हार्ड होता है, और क्या होता है? ब्रिटल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा सर आपका? थोड़ा हार्ड और थोड़ा ब्रिटल मतलब क्या सर आपका? हो जाएगा। नाउ प्लेस लीफ अगेन इन हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट। अब हार्ड और ब्रिटल हो गया छूने से, तो मतलब क्या है? चूर जाएगा। तो दोबारा उसको मतलब क्या गर्म पानी में डाला गया ताकि थोड़ा सा मतलब क्या सर आपको सॉफ्ट हो जाए। स्प्रेड द लीफ इन पेट्री डिश एंड pour आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट ड्रॉप वाइज, ड्रॉप करके विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। द लीफ शोज अ ब्लू ब्लैक कलर विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। तो ये बात को ध्यान रखिए, अगर आयोडीन ड्रॉप आप डाला और अगर मतलब क्या स्टार्च होगा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। पीछे से क्या याद रखना है? पीछे ये याद रखना है कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है सर आपका? पिंक हो जाता है। पीछे में क्या याद रखना है? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है सर आपका? पिंक हो जाता है। पीछे में क्या याद रखना है? ब्लू से पिंक हो जाता है। ब्लू से पिंक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे क्या याद रखना है सर आपका? आयोडीन अगर हम डालेंगे, अगर स्टार्च हुआ तो क्या हो जाएगा सर आपका? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। आयोडीन अगर हम डालेंगे अगर स्टार्च हुआ तो मतलब क्या सर आपका? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये बताया समझ में ना। तो द लीफ शोज अ ब्लू ब्लैक कलर विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। तो करना क्या पड़ा? एक पत्ता को मतलब क्या सर आपका लिया गया, पत्ता को लेके मतलब क्या सर आपको 1 मिनट पानी में बॉयल किया गया। पानी में क्यों बॉयल किया गया? इसलिए ताकि मतलब क्या सारा सेल मर जाए। उसके बाद क्या किया? अल्कोहल में बॉयल किया गया ताकि मतलब क्या क्लोरोफिल क्या हो सर आपका? निकल जाए, जिसको डिस्टार्चिंग भी कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या किया गया? लीफ जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया, ब्रिटल हो गया, तो उसको फिर से पानी में बॉयल किया गया ताकि मतलब क्या सर आपको? सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद पेट्री डिश के ऊपर उसको रखा गया। रखने के बाद फिर क्या किया गया? ड्रॉप आयोडीन डाला गया, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था, इसलिए वो क्या हो गया सर आपका? ब्लू ब्लैक हो गया।
अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता तो मतलब क्या होता है आपका ब्लू ब्लैक मतलब क्या होता आपका नहीं होता। ये बात आया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब एक बात को समझिए, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या किया गया बताइए हमको आप। यहाँ पे एक तरह से देखा है तो दिखाया गया हर पत्ता में स्टार्च होता है, ये दिखाया गया। अब स्टार्च क्यों होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये बात साबित करना है कि मतलब क्या असर आपका सनलाइट क्या प्रेजेंट होना फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब क्या असर आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड डी स्टार्च इट फॉर 48 आवर्स। एक पॉटेड प्लांट को मतलब क्या लिया उसको मतलब क्या असर आपका डी स्टार्च किया गया। डी स्टार्च कैसे किया जा सकता है, वही ये सब प्रोसेस के द्वारा। सबसे पहले इसको बॉईल करना, बॉयल कीजिए, हाँ ठीक है, हो गया काम ख़त्म। कीप द पॉट अंडर द सनलाइट, रिमूव इट आफ्टर 1 आवर एंड टेस्ट द कवर्ड लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या असर आपका स्टार्च बाई pouring आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। तो यहाँ पे एक पॉइंट को मिस कर दिया था वहाँ पे कि लीफ कवर था, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लीफ कवर अगर था तो उसको आयोडीन के लिए जब टेस्ट किया गया ना तो कवर्ड पार्ट में आयोडीन मतलब क्या असर आपका नहीं पाया गया, और जो पार्ट कवर नहीं था वहाँ पे मतलब क्या असर आपका आयोडीन मतलब क्या असर आपका पाया गया। मतलब सॉरी, कवर्ड पार्ट जो है वो मतलब क्या असर ब्लू ब्लैक मतलब क्या असर आपका नहीं पाया गया, बाकी सारा लीफ जो है मतलब क्या असर ब्लू ब्लैक मतलब क्या असर आपका पाया गया। तो ऐसा क्यों हुआ सर आपका, क्योंकि जो पार्ट कवर्ड था वो उसमें सनलाइट रिसीव नहीं कर पाया, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, ग्लूकोज नहीं बन पाया, और ग्लूकोज से मतलब क्या असर आपका स्टार्च नहीं बन पाया। लेकिन जो पार्ट मतलब क्या था कवर्ड नहीं था वो पार्ट क्या सनलाइट रिसीव कर पाया, फोटोसिंथेसिस हो पाया, ग्लूकोज बना पाया, उसके उसको स्टार्च बना पाया। आया बात समझ में ना। तो इट विल बी ऑब्जर्व दैट अनकवर्ड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज एबल टू गेट लाइट थ्रू द कट डिज़ाइन will turn into blue black color. This indicates the presence of starch, while the portion which was covered with black paper will turn into brown color. This experiment thus proves that the light is an essential requirement for the process of photosynthesis to take place. ठीक है, अब आ जाइए टू शो दैट CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए एक चीज़ यहाँ पे प्राइमरी क्या हो गया पता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे मतलब क्या असर आपका एक्सपेरिमेंट के बाद स्टार्च पाया जाएगा, और जहाँ फोटोसिंथेसिस मतलब क्या असर आपका नहीं हो रहा है तो वहाँ स्टार्च नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले वही टेस्ट किया था, स्टार्च का टेस्ट कैसे बता दिया। उसके बाद जहाँ सनलाइट पहुँचा वहाँ स्टार्च पाया गया, और जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचा वहाँ स्टार्च नहीं पाया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है बताइए, फिर से वही टी स्टार्च पॉटेड प्लांट ये वो, ठीक है। वाई आप ये बात समझिए ना कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेना। तो एटमॉस्फेयर में तो मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है सर आपका होता है, लेकिन इसके अंदर जब डाल दिया गया लीफ फेस वाले पार्ट को तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कोई था जो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या सर आपको अब्जॉर्ब कर लिया, और वो कौन था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पूरा का पूरा प्लांट को तो मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और बाकी सब भी मिल रहा है, इसको बाकी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मतलब क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो रहा है सर आपको नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोलना आप। आ रही नहीं, देखिए कि इसी प्लांट का इसी लीफ का आधा पार्ट जिसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला वो पार्ट ब्लू ब्लैक हो गया आयोडीन डालने के बाद, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या सिर्फ आपका स्टार्च मिला। और वहाँ पे स्टार्च क्यों मिला, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, वहाँ पे ग्लूकोज बना, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका नहीं हुआ। तो इससे ये साबित हुआ कि मतलब क्या असर आपका इस तरह सनलाइट वाज नेसेसरी, उसी तरह मतलब क्या असर आपका कार्बन डाइऑक्साइड इस मतलब क्या असर आपका नेसेसरी, बिना इसके मतलब क्या हो सकता है असर आपका नहीं हो सकता। आया बात समझ में ना, नहीं समझे, क्या समझे सर बताइए। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा मतलब अगर मान लीजिए कोई आपको बता रहा है कि पास होने के लिए आपको 4 काम करना पड़ेगा, तो फिर चारों में से कोई एक काम में मतलब क्या कर सकते हैं सर आप नहीं छोड़ सकते। चारों में से एक काम मिस करना या चारों काम मिस करना बात बराबर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आउटपुट नहीं निकलाना सर, राइट और रॉन्ग। हाँ फेल हो गया आप ये नहीं बोल सकते, हम तो मतलब क्या सनलाइट को लिया था
कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं लिया तो उनको 25% मार्क्स मिलना चाहिए, है कि नहीं? बोल सकते हैं क्या सर? नहीं बोलिएगा ऐसा करके, इंसान का दिमाग तो ऐसे ही चलता है ना सर। फेल का मतलब तो फेल हुआ। है ना, चारों चाहिए मतलब क्या सर आपको? चारों चाहिए मतलब क्लोरोफिल भी चाहिए, मतलब क्या सर आपका सनलाइट भी चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और क्या चाहिए सर आपका? वाटर भी चाहिए। 75% काम तो हम किया था, मतलब पानी भी दिया था, क्लोरोफिल भी दिया, सनलाइट भी दिया था, तो एटलीस्ट आई शुड गेट 75% मार्क्स। 74% ऑफ पासिंग मार्क्स। एक्चुअली मैं मतलब कॉन्सेप्ट समझने में गलती कर दिया, बताओ क्या गलती कर दिया? कंपटीशन तो तब होगा जब आप लिविंग रहेंगे, डेट के लिए कोई कंपटीशन मतलब क्या सर आपका नहीं, तो ये कंडीशन मतलब क्या सर आपका लिविंग के लिए। पहले आप सर्वाइव कीजिए, अलाइव रहिए, फिर कम्पीट कीजिए दूसरा प्लांट से। नहीं समझे बात क्या बोले? पॉइंट ही मिस कर दिया आदमी, बाद में कंपटीशन। ये सब जितना भी प्लांट लिया सबका तो क्लोरोफिल निकाल लिया है, हाँ ना। डेड कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है सर। चलिए वो हो गया, बस वहाँ याद रखना है कि मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गायब हो जा रहा था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जा रहा था। वहाँ पे आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह गायब हो जा रहा था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या गायब हो जा रहा था, ठीक है ना। टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर, अब देखिए वही बात, अब दिखाना पड़ रहा है क्लोरोफिल मतलब क्या सर आपको नेसेसरी है, ठीक है। तो टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स हैविंग डिफरेंट कलर जोन्स, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज़। कुछ कुछ होता है प्लांट का, ग्रीन जोन भी होता है, मतलब क्या होता है नॉन ग्रीन जोन भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या है, फर्स्ट डिस्चार्ज द लीफ बाय कीपिंग देम इन डार्क रूम फॉर अबाउट मतलब क्या है सर आपको 2-3 days, देन रीस्टार्ज देम बाय कीपिंग द प्लांट इन द सन। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ कीपिंग अंडर सन, प्लक वन लीफ, ड्रॉ द आउटलाइन on a paper marking the green and non-green areas on the outline. Now when you will test the leaf for starch, you will observe that only the areas of leaf which was green will turn into blue black. अब एक सवाल पूछा था ना, रेड हो क्या होगा? तो सर रेड होगा तो वो पार्ट नहीं कर पाएगा, जो पार्ट ग्रीन होगा वही पार्ट मतलब कर पाएगा, वही पार्ट मतलब क्या होता है पूरा प्लांट के लिए खाना बनाता है ना। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो नॉन ग्रीन एरिया ब्लू ब्लैक नहीं टर्न करेगा क्योंकि वहाँ पे स्टार्च मतलब क्या था आपका नहीं था। So this experiment proves that photosynthesis can occur only in the presence of chlorophyll, which is present in the green areas of the leaf. इसमें आयोडीन डाला है। हाँ आयोडीन हर जगह स्टार्च को टेस्ट करने के लिए मतलब क्या सर आपका आयोडीन ही मतलब डाला है ना। अब एक्सपेरिमेंट 5 क्या प्रूव कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो गैस मतलब निकलता है वो गैस मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सॉरी क्या है सर आपका ऑक्सीजन है ना सर। तो ये बात को समझते हैं। टू शो दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फिल अ बीकर विद पॉन्ड वाटर एंड कीप द वाटर प्लांट इनटू द बीकर, कवर द प्लांट बाय शॉर्ट स्टेम्ड फनल। शॉर्ट स्टेम फनल यानी पतला सा कीप, आप जानते हैं कीप, तेल वेल डालने के लिए कीप का मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है? जो दूध वाला लोग तो हाँ दूध वाला भी रखता है और मतलब क्या तेल वाला भी मतलब क्या कहते हैं सर आपका रखता है, बोतल में तेल डालने के मतलब क्या होता है उसका फनल, ये वाला चीज़ को। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका शॉर्ट स्टेम फनल। नाउ टेक अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर एंड इन्वर्ट इट ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। इन्वर्ट मतलब ये टेस्ट ट्यूब उल्टा करके फनल के ऊपर डाला गया ना, समझ रहे बात क्या आप ना। Allow the setup to stand in the sunlight for about few hours. नहीं भी डालने से ऑक्सीजन मतलब क्या होता बाहर निकलता, लेकिन फिर ऑक्सीजन को कैप्चर करने का रास्ता मतलब क्या होता नहीं होता ना। और जब तक जो गैस निकले उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, पता कैसे कर पाएंगे वो गैस कौन सा गैस है? आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आहिस्ता आहिस्ता बबल निकलता गया, जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया, किसमें? टेस्ट ट्यूब में। समझ रहे बात क्या बोले ना। Which will get collected in the form of a gas in the test tube. The gas formed is oxygen. This demonstrates that oxygen is liberated as a byproduct in मतलब क्या सब photosynthesis। बाय प्रोडक्ट
बाई प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका, कि मतलब समझिए ग्लूकोज बना जो प्लांट को चाहिए था, ऑक्सीजन बना जो प्लांट को नहीं चाहिए था, तो वो मतलब क्या सर आपका बाई प्रोडक्ट हो गया ना। जैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं तो मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को चाहिए नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। लेकिन प्लांट जब फोटोसिंथेसाइज करता है तो उसको चाहिए ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए होता, उसको चाहिए होता है मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको चाहिए होता है ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज बनते बनते मतलब क्या होता है सर आपका, ऑक्सीजन ही बन जाता है, तो ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका बाई प्रोडक्ट होता है बात समझ में ना। तो ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कवर अप हो गया है ना।